हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे बेटे, ठीक है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज SI unit coulomb and we calculate the number of electron in a one coulomb of charge. In today's class we will discuss conductors and insulators. Clear? Now, first of all, before moving to conductors and insulator, we should know first of all what is conductor and what is insulator. ठीक है. Now, in some substance the electric charge can flow easily while in others they cannot. ठीक है. तो कंडक्टर और इंसुलेटर में जाने से पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो कर जाता है और कुछ में नहीं कर पाता है. वही मैंने बताया, इन सम सब्सटेंस द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली व्हाइल इन अदर दे कैन नॉट. ठीक है. तो इसीलिए सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. तो इसी कारण की वजह से कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो हो जाता है, कुछ सब्सटेंस में आसानी से फ्लो नहीं होता है. तो इसीलिए ऑल द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज. इसीलिए सारे के सारे सब्सटेंस को दो इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 कंडक्टर्स एंड नंबर 2 इंसुलेटर्स. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज कंडक्टर. ठीक है. Those substance through which electric charges can flow are called conductors. ठीक है. वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, बहता है. ठीक है. तो उनको कहा जाता है कंडक्टर. क्या कहा जाता है उसको? कंडक्टर. दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक है, बह जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, आर कॉल्ड कंडक्टर्स. बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को बोलते क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हटा के क्या बना देंगे डेफिनेशन इसकी? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ठीक है. वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए, आसानी से कैरी कर जाए, आसानी से बह जाए, उन्हीं को बोला जाता है कंडक्टर्स. क्लियर? तो ऊपर वाली डेफिनेशन भी सही है. दोज कंडक्टर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स. लेकिन आप देखिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए, आसानी से कैरी कर जाए, उनको कहा जाता है कंडक्टर्स. तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज कंडक्टर? तो आप बोलेंगे दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स. क्लियर? ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एसेट्रा आर कंडक्टर्स. जितने भी मेटल होते हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं कंडक्टर के. क्लियर? तो एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स में क्या बोल सकते हैं आप? ऑल द मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एसेट्रा आर कंडक्टर्स. क्लियर? द मेटल एलॉय सच एज निक्रोम, मैग्नाइन. ठीक है. जो मेटल एलॉय होते हैं जैसे कि निक्रोम होता है, मैग्नाइन होता है. अब मेटल एलॉय क्या होते हैं? आप बोलोगे सर मेटल एलॉय क्या होता है? देखिए, मेटल एलॉय क्या होते हैं? जिनका यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए. जिस चीज का यूज किया जाता है उसको मेटल एलॉय बोलते हैं. ठीक है. ये भी पूछ सकता है व्हाट आर मेटल एलॉय. तो आप बोलेंगे दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कॉल्ड मेटल एलॉय. ठीक है. अब क्या बोला मैंने? द मेटल एलॉय सच एज निक्रोम, मैग्नाइन विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर ऑल्सो कंडक्टर. जो मेटल एलॉय होते हैं जैसे कि निक्रोम, मैग्नाइन, ये भी कंडक्टर होते हैं, आर ऑल्सो कंडक्टर्स. ये भी कंडक्टर्स होते हैं, बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल. हालांकि ये कंडक्टर्स तो होते हैं लेकिन जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, वो काफी कम होती है. प्योर मेटल के कंपैरिजन इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफी कम होती है. क्लियर?
कहने का मतलब है इसमें इनमें करंट उतना अच्छा फ्लो नहीं होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। क्लियर। हालांकि कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं एलॉय, बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर। सो कंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू इंसुलेटर। अब हम इंसुलेटर की ओर को मूव करते हैं। ठीक है। अब देखिए इंसुलेटर जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर। अंडरस्टूड। अब देखिए दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऊपर क्या बताया था मैंने, दो सब्सटेंसेस विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते थे उसको कंडक्टर बोलते थे। तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पाता, बह नहीं पाता, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है। इन अदर वर्ड और आसान भाषा में दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। और मैंने ऊपर ही बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो इसीलिए हम कंडक्टर के डेफिनेशन क्या बताते बोला था ऊपर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। तो यहां पर भी होगा। और अदर वर्ड दूसरी भाषा में दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं हो पाती है तो उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स, आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जांपल्स क्या क्या है इंसुलेटर के, ग्लास हो गया, रबर, मोस्ट प्लास्टिक, ज्यादातर प्लास्टिक, सारा का सारा प्लास्टिक इंसुलेटर नहीं होता है, कुछ प्लास्टिक कंडक्टर के अंदर भी आता है। तो मोस्ट प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास, रबर, मोस्ट प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, ठीक है, माइका, बेकलाइट, ड्राई हेयर आर ऑल इंसुलेटर। ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है, वाई ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, वाई रबर इज अ ग्लास ऑफ, वाई रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देगा और बोलेगा ये इंसुलेटर क्यों है, बताओ। ठीक है, वाई। अब एग्जाम्पल तो आपको पता है, आपने डेफिनेशन रट ली, लेकिन ये इंसुलेटर क्यों कहलाते हैं, इसलिए बोलता हूं रटो मत, ध्यान से समझो, क्लास को देखो, बेसिक समझो। ठीक है। खाली उतारने से, याद करने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में वो पॉइंट पूछता है, एनसीईआरटी, ठीक है, लॉजिक पूछता है वो। ठीक है। तो अब ये सारे एग्जाम्पल मैंने इंसुलेटर के बताया हुआ, एग्जाम में ऐसा पूछ देगा, वाई ग्लास इज कंसिडर्ड टू बी एन इंसुलेटर। ग्लास को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, या रबड़ को कंसिडर क्यों करते हैं इंसुलेटर में, तो क्यों कंसिडर करते हैं, अभी इंसुलेटर बताया, बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। अभी बताया ऊपर, क्यों, क्योंकि ये अलाउ नहीं करते हैं, ये इजाजत नहीं देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें फ्लो हो। ठीक है। तो ऐसा पूछेगा, वाई ग्लास, रबर और पेपर, ड्राईवुड कैन बी कंसिडर्ड एड इंसुलेटर, तो आप बोलेंगे बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, क्योंकि ये अलाउ नहीं करते हैं, ये सहमति या अनुमति नहीं देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कि ये फ्लो हो सके इनके ऊपर से। ठीक है। तो ये बात का भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, वाई ग्लास, रबर, प्लास्टिक आर कंसिडर्ड एज इंसुलेटर, तो आप बोलेंगे बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। क्लियर। तो ये आपका कंडक्टर और इंसुलेटर था, मैंने आज आपको बता दिया। ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, और नोट्स बना रहे होंगे। और वीडियो नहीं देख रहे हो ना बच्चों, परसों रिस्पॉन्स मेरे को सर ने भी दिया था कि सर आप मेहनत खाली करते हो, बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है। वीडियो नहीं देखोगे ना बेटा, नुकसान अपना करोगे, हमारा कोई नुकसान, ना मेरा नुकसान होगा, ना सर का नुकसान होगा, ना मैम का नुकसान होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। ठीक है। क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं, आपके एक एक चीज पॉइंट लेके आ रहे हैं, वीडियो आप नहीं देख रहे हो। ठीक है। तो नुकसान आपका होगा। ठीक है। और कहावत सुनिए, अकल और उम्र की भेंट नहीं होती है, जब अकल आएगी तब टाइम निकल चुका होगा, तब एग्जाम में मुंह देखना है एक दूसरे का। क्लियरली बोल रहा हूं मैं। ठीक है। आप मजाक में लाइटली ले रहे हो ना, क्लियरली बोल रहा हूं। ठीक है। और ये चीज मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता दिया। और क्लास तो वैसे भी अभी अगस्त से पहले क्लासेस नहीं होने वाली है, और मैं दोबारा पढ़ाऊंगा भी नहीं ये चीज, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तुम चाहे किसी से भी बोलो, अपने मम्मी को लेके आओ, पापा को लेके आओ, और जो बहाने बना रहे हैं ना कि सर मैं ग्रुप से लेफ्ट हो गया, मेरा फोन खराब हो गया, ये खराब हो गया, ठीक है, कुछ खराब नहीं हुआ है। अगर हुआ है ऐसा कुछ तो
अगर आपका ग्रुप डिलीट हो गया तो हमें मैसेज करो, ठीक है, अपने टीचर्स को मैसेज करो, हम ग्रुप में ऐड करेंगे तुम्हें, ठीक है। ये बहाने बनाना हमको मत बताओ कि सर हमारा फोन खराब हो गया, हमारा तो ग्रुप डिलीट हो गया, हम तो कैसे करें, ठीक है। हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल आजकल सबके पास होता है, ठीक है। वो बहुत कम रेयर चांसेस होगा कि किसी के घर में जो है एंड्रॉइड फोन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ये एक्सक्यूजेस मत दो कि सर हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल देखता हूं जिनको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, हमारा नेट खर्च हो रहा है, अंडरस्टैंड चीजों में तुम लोग अपना नेट खर्च करते हो, लेकिन पढ़ाई में कभी खर्च नहीं करोगे तो अपने परिणाम खुद भुगतोगे, ठीक है। हमारा काम पढ़ाना है, हम लोग पढ़ा रहे हैं अच्छे से, अब नहीं देख रहे हो वीडियो तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कहता हूं समझ जाओ अभी भी, ठीक है, अभी भी टाइम है, समझ जाओ। फिर संभलने की कोशिश करोगे फिर नहीं संभल पाओगे, पहले बता दिया। बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सीरियसली लो स्टडीज को, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।